ओम शांति। आज हम बात करेंगे मणिपुर चक्र, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, जो कि हमारा थर्ड चक्र है, रूट चक्र, हमारा जो सेक्रल चक्र, और आज है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र। तो ये कहाँ पे हमारी बॉडी में? नेवल के 4 इंच ऊपर, नेवल के 4 इंच ऊपर ये चक्र हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है और आत्मा में सुख के गुण को रिप्रेजेंट करता है। आत्मा में सुख का गुण और मणिपुर चक्र दोनों मिलके कैसे काम करते हैं? अगर हमारी आत्मा से सुख चला गया तो हमारे शरीर का मणिपुर चक्र बंद हो जाता है। तो ये किसके साथ कनेक्टेड है हमारी बॉडी में? किन ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट करता है? पेट के साथ। हमारी स्टमक की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब मणिपुर चक्र कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, पेट खराब है हमारा, क्यों खराब है? क्योंकि मणिपुर चक्र काम नहीं कर रहा। इसके साथ हमारा जो एलिमेंट है वो है फायर। अब कैसे मणिपुर चक्र बंद हुआ तो पेट की समस्याएं हो जाती हैं हमें, अब वो कनेक्शन हम जोड़ते हैं। जो फायर एलिमेंट है वो डाइजेस्ट करती है बॉडी में फूड को, डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं ना। तो जब ये फायर एलिमेंट, अब मणिपुर चक्र बंद हुआ तो वो एलिमेंट उसके साथ मिलके काम कर रहा था, वो भी डिस्टर्ब हो गया। तो क्या होगा? फायर ही जब डिस्टर्ब हो गई हमारी बॉडी की तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। जब फूड डाइजेस्ट नहीं होगा पिछलाई, तो आगे हमें भूख नहीं लगेगी। तो जब भूख ही नहीं लग रही है तो हमारे शरीर में वीकनेस आएगी। तो इस तरीके से आत्मा में जब सुख की कमी आ जाती है, अब लाइक हमने कोई बुरी खबर सुन ली, कोई हमने गलत बात सुन ली, गलत भी नहीं, दुख की बात सुन ली, लाइक बहुत बड़ी बात दुख की ऐसी सुन ली, ऑटोमेटिकली हमारा ये मणिपुर चक्र बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि दुख इतना गहरा आ गया आत्मा के अंदर, हमने इतना गहरे रूप में फील कर लिया, तो मणिपुर चक्र जो वो एनर्जी व्हील घूम रहा था उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हुई, क्योंकि आत्मा के साथ कनेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली वो व्हील घूमना बंद हो गया। तो क्या होता है, जैसे ही हम कोई दुख की खबर सुनते हैं हमें भूख लगनी बंद हो जाती है। हम कहते हैं हमारा मन नहीं है, खाना खाने का तो बिल्कुल मन नहीं है। क्यों हमें खाना खाने का ही मन नहीं करता? क्योंकि वो पेट से रिलेटेड जो चक्र है उसने अपना काम करना बंद कर दिया। उसका क्या वर्क है? हमें भूख लगे, हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाए, वो फिर एनर्जी के रूप में पूरी बॉडी में हमारा ब्लड बन के घूमे, ये सारे काम हमारे मणिपुर चक्र के हैं। जब खाना डाइजेस्ट होना बंद हो गया तो भूख लगनी बंद हो गई, क्योंकि आत्मा में दुख आ गया। तो इस तरीके से फायर एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ ये चक्र है। आत्मा में प्रॉपर वे में जब सुख होता है तो हम शरीर का सुख भी भोग पाते हैं। जैसे ये चक्र किसके साथ रिलेट करता है? अगर आत्मा में सुख के गुण को रिप्रेजेंट करता है तो शारीरिक सुख से भी ये चक्र रिलेट है। अब जैसा गुण, अब मैंने जैसे पहले हम शुरू से अपनी वीडियोस में जरूर बोलते हैं शरीर का सब कुछ अलग है और आत्मा का सब कुछ अलग, क्योंकि हमें याद रहना चाहिए ये। तो जो शरीर की, जो आत्मा की जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो उसी तरीके से शरीर के साथ भी कनेक्टेड है। अब जैसे हमारा रूट चक्र है, आत्मा में बल, आत्मा में शक्ति, तो शरीर की शक्ति रेड कलर। स्वादिष्टान चक्र, आत्मा में पवित्रता, तो शरीर की साफ सफाई, शरीर की पवित्रता, इन्फेक्शंस, जितनी भी ये टॉक्सिन्स हैं, जितने भी ये कोई भी इन्फेक्शंस हैं, ये सब हमारे स्वादिष्टान चक्र के साथ, क्योंकि अपवित्रता, फंगस हो गया, स्किन इरिटेशंस हो गई, स्किन की प्रॉब्लम्स हो गई, क्या है? अपवित्रता, साफ सफाई नहीं है अंदर से। तो ये, तो इसी तरीके से मणिपुर चक्र जो है हमारा, जो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है, आत्मा में तो सुख का गुण, आत्मा में तो सुख देता ही है, हमारे शारीरिक सुख के साथ इसका चक्र रिलेट करता है। जितने भी वैभव हैं, जितनी भी ऊंची पोस्ट पे जो लोग हैं, उनका मणिपुर चक्र बहुत एक्टिव होता है। बहुत सुख सुविधाएं जिसके जीवन में है, इट मीन बहुत एक्टिव है उनका मणिपुर चक्र, क्योंकि इसको हम सूर्य चक्र भी बोलते हैं। सूर्य
मान सम्मान प्रतिष्ठा का प्रतीक है। जो भी एस्ट्रोलॉजी में, उस चीज की तो मुझे नॉलेज नहीं है, जो भी एस्ट्रोलॉजी में यही कहते हैं कि मतलब सूर्य आपका ऐसे है, ये वो, मतलब सूर्य को माना जाता है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा का प्रतीक है सूर्य। तो सूर्य चक्र अग्नि तत्व से रिलेट करता है। तो अगर ये चक्र बंद होता है तो हमारे जीवन में वैभव की कमी है, आत्मा में सुख की कमी है, शरीर में मान सम्मान की, हमारी हर कोई इंसल्ट कर जाएगा, हमें हर कोई डिग्रेड कर जाएगा, हमारे अंदर वो आत्मविश्वास नहीं होगा क्योंकि हमारा ये चक्रा नहीं घूमता। जिनके जीवन में बहुत सम्मान है, जिनको लोग बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं हर चीज में, उनका मणिपुर चक्र बहुत एक्टिव होता है। तो पीला रंग है इसका, येलो कलर। इसीलिए हम देखें, अब इसको अगर हम स्पिरिचुअलिटी के साथ, वैसे तो सुख का गुण हम लेते हैं तो हमारा ये चक्र एक्टिवेट होता है। हम इसको जैसे हम वैभव लक्ष्मी, महालक्ष्मी का व्रत करते हैं, अगर उस तरीके से जोड़े, हम रिचुअल्स के तौर पे जोड़े हम, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि हमने अपनी आत्मा में वो गुण भरने हैं। बट अगर रिचुअल्स के वे में इसको देखें, अपने जैसे जो हम अपने व्रत वगैरह रखते हैं, अपना जो भी करते हैं रिचुअल्स अपने धार्मिक तौर पे देखें, तो उसमें क्या होता है, महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। तो महालक्ष्मी के व्रत में हम क्या करते हैं, पीले धागे बांधते हैं अपनी कलाई पे, येलो कलर। तो उस लक्ष्मी माता धन की, वैभव की देवी है, तो उनसे वो सुख का गुण आत्मा में लिया और अपने शारीरिक तौर पे येलो कलर को धारण किया। तो कई दिनों तक वो कलाई पे हमारा पीला धागा बंधा ही रहता है। तो क्या होता रहता है, हमारा मणिपुर चक्र एक्टिव होता रहता है। और कई रूटीन में इस चीज को करते हैं कि येलो कलर वीरवार को हमने धारण करना ही है, तो भी एक्टिव होता रहता है। तो कलर थेरेपी भी साथ साथ चलती है। बट हमने इस शरीर की सारी एक्टिविटी को किसके साथ जोड़ना है, अपनी आत्मा के साथ। तो क्या होगा, आत्मिक तौर पे भी सुख फील करेंगे। अब कई बार क्या होता है, अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये एक प्रोफेशनल वे नहीं है चक्रास को ओपन करने का, क्योंकि मैंने उस वे में नहीं किया है, मुझे वो उस वे में इंटरेस्ट नहीं आया। तो मैंने इसको स्पिरिचुअलिटी के साथ अपनी डेली रूटीन को सेट करने के लिए उसका कनेक्शन जोड़ा है। तो हम क्या करते हैं, कई बार शारीरिक वे में उन चक्रास को ओपन कर रहे हैं रेकी के द्वारा या इनके सीड मंत्रास के द्वारा, क्योंकि इसकी एक अलग टेक्निक है। बट हमारे पास शरीर का वैभव, शरीर का सुख, वो मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत है। बट क्या हम अपनी आत्मा से वो सुख फील करते हैं, कई बारी वहां पे लैक कर जाते हैं। हम कहते हैं सुख में नहीं है आत्मा, मतलब एक है तो सही, सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जिंदगी का जो मैंने अचीव नहीं कर लिया, बट एक आत्मिक सुख फील नहीं होता उन चीजों से, वो मजा नहीं आता। वो क्यों नहीं आता, क्योंकि सॉफ्टवेयर का कनेक्शन हार्डवेयर के साथ जोड़ा नहीं है। तो ये कनेक्शन है। तो येलो कलर है इसका। कोई भी किसी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट पे जो भी पर्सन्स हैं, लाइक उनको बहुत इज्जत मिल रही है, उनका बहुत नाम है, यश की प्राप्ति है उनको, तो मणिपुर चक्र इसके साथ रिलेट करता है। सूर्य चक्र है ये हमारा, और हमारी जितनी भी सारी शक्ति की ऊर्जा का केंद्र है, हमारी नेवल है, नाभि जिसको बोलते हैं। तो वहां पे ये चक्रा पूरा अपना कंट्रोल रखता है। तो हमारे शरीर में सुख का और आत्मा में सुख का प्रतीक है। सूर्य चक्र भी कहते हैं। तो देखो, सूर्य नमस्कार या फिर सूर्य को जल देना, क्यों इस चक्रा को ओपन करता है सूर्य को जल देना? क्योंकि जब हम सूरज को जल देते हैं, हम जब वो धार बनाते हैं जल देने की, तो जब सूर्य की किरणें सामने से इस जल के ऊपर होके हमारे अंदर आती हैं, तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती हैं। वो 7 कलर्स ऑटोमेटिकली अंदर जाके 7 चक्रों को हील करते हैं। ये साइंटिफिक है, ये शारीरिक हो गया कि वो 7 कलर्स ऑटोमेटिकली अंदर जाएंगे, क्योंकि सबको पता है जो सूर्य को जल देते हैं हम, जब हम ऐसे धार बनाते हैं तो जब वो किरणें आती हैं वो 7 कलर्स की बन जाती हैं, और उसके पार जब होके हमारे अंदर आती हैं तो हर चक्रा का एक कलर अंदर जाता है। तो ऑटोमेटिकली जिस चक्रा का वो रंग होता है वो चक्र अपने आप धारण कर लेता है, उसमें हमें कोई
रॉकेट साइंस नहीं लगानी है कि ये चक्र का ये कलर है तो मेरे को ये ऐसे करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक है। क्योंकि चक्रास को पता है उनका कौन सा कलर है। जैसे वो चीज हमने अंदर डाली, उस चक्रा को पता है मेरे मतलब का फूड आया है, मेरे को लेना ही है। इसीलिए हम बोल के नहीं खाते हैं मैं अनार खा रही हूँ मूलाधार चक्र, आप इसको ले लेना। मैं मैंगो खा रही हूँ मणिपुर चक्र, आप इसको ले लेना। हमें पता ही नहीं है कि ये चक्रास के साथ कैसे कनेक्ट है। वो चक्रा को खुद पता है कि मेरा कलर आया अंदर, तो मुझे अपना वर्क शुरू करना है। जैसे हम अनार का जूस पीते हैं, हमारे अंदर खून की कमी है, तो वो खून बनना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि मूलाधार चक्र ने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर चक्र भूखे हैं, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वो कैसे काम करेंगे। इसीलिए फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। और फ्रूट्स के कलर्स हैं तो वो ऑटोमेटिक चक्रास पे वर्क करते हैं। तो शरीर के चक्रास तो खुल गए, शरीर का सब कुछ मान सम्मान भी मिल गया, शरीर में बल भी बहुत है, ठीक है। हार्ट की भी कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने हरा रंग खा लिया। बट क्या कभी हम उस चीज को फील कर पाते हैं आत्मिक तौर पे? सब कुछ है, बस एक पता नहीं सुख ही नहीं है, जबकि सुख सब कुछ है। हम ऑडी में घूम रहे हैं, हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया की जो हमारे पास नहीं है। बट चीजें तो बहुत है, बट एक सुख ही नहीं है आत्मा में। अब ये भी बोलते हैं हम, क्योंकि शरीर का सुख सारा दे दिया इन चक्रांत से, क्योंकि हम बेस्ट से बेस्ट फ्रूट्स खा रहे हैं। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमारा खाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, हम कुछ स्किप नहीं करते अपनी लाइफ में, जूस नहीं स्किप करते, फ्रूट्स नहीं स्किप करते, खाने की हमारा एक एक्यूरेट टाइम है। बट आत्मा को भोजन जब नहीं मिलता तो वो चीज़ें उस रूप में हम इंजॉय नहीं कर पाते। तो इसलिए इसका कनेक्शन अपनी आत्मा के साथ ज़रूर जोड़ना है। तो मणिपुर चक्र येलो कलर का है। येलो कलर अंदर जाके इस चक्रा को हील करता है और आत्मा में सुख का गुण हमने एंजॉय करना है। आत्मा में अगर सुख नहीं है, अब देखो जैसे हम कोई दुख की खबर सुन लेते हैं, सबसे पहले हमारा पेट खराब होता है, सबसे पहले हम कहते हैं भूख नहीं है, ये मैंने बताया, भूख नहीं है, हम नहीं खा रहे, मन नहीं कर रहा, क्योंकि मणिपुर चक्र ऑटोमेटिकली बंद हो। जितना बड़ा दुख उतनी जल्दी ये व्हील घूमना बंद होता है। थोड़ा थोड़ा दुख डालते जाएंगे रोज, तो धीरे धीरे ये पहले स्पीड से चल रहा है तो कम होगा, गोल गोल घूमना, थोड़ा धीरे 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 धीरे, फिर जिस दिन पूरा बंद हो गया उस दिन हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हमें कॉन्स्टिपेशन हो गई है। ये सब रिलेट करता है मणिपुर चक्र के साथ, क्योंकि हमारा सुख का केंद्र है ये हमारी आत्मा में। अब देखो सिंबॉलिक इसको उस चीज के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कि रामायण हम सब ने देखी है, जब श्री राम रावण को मारने लगते हैं तो क्या बोला जाता है उनको, ये ऐसे नहीं मरेगा, इसकी नाभि में तीर मारो, लाइक इसके नेवल में। तो नाभि के अंदर ऐसी कहते हैं 70,000 नाड़ियां, नसें, नाड़ियां जुड़ी हुई हैं जो पूरी बॉडी में घूमती हैं, पूरी बॉडी के साथ कनेक्टेड है। तो जब हमने उस मेन स्विच में ही वो कर दिया काम, तो सारा पूरी बॉडी का अपने आप हो जाना है। तो हमारी आत्मशक्ति का केंद्र है, हमारी सेल्फ, हर चीज का जो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रियलाइजेशन, सब सेल्फ रियलाइज करना अपने आप को, सब इस चक्रा के साथ जुड़ा है। अगर हमारे अंदर पैशन नहीं है, हम कुछ चीज शुरू तो करते हैं बट फिर ठंडे पड़ जाते हैं, इट मीन्स हमारा मणिपुर चक्र नहीं एक्टिव। हम कहते हैं वो आग लेके आओ अपने अंदर, आग को जगाओ, पैशन की आग। अब वो आग कौन सी है हमें पता लग गया, मणिपुर चक्र के साथ जो काम करती है वो वाली आग है ये। हमारा अग्नि तत्व जुड़ा हुआ है इसके साथ। येलो कलर अग्नि तत्व मणिपुर के साथ मिलके काम करते हैं। अब कैसे फूड डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेस्टिव फायर काम नहीं कर रही, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने वाली जो फायर है वो बंद हो गई। क्यों बंद हुई? क्योंकि आत्मा में दुख आया, दुख ने वाइब्स दी मणिपुर चक्र पे, मणिपुर चक्र घूमना बंद हुआ, तो अग्नि तत्व किसको डाइजेस्ट करेगी? जब वो चक्र ही नहीं घूम रहा, उसका काम है सारा करना, तो वो भी बंद हो गई, अग्नि खत्म हो गई हमारे अंदर से, हमारी वो फायर। इसीलिए हमारे अंदर वो जोश और जुनून नहीं रहता, वो पैशन नहीं रहता हमारे अंदर, कुछ काम करने का जज्बा। तो इस तरीके से ये चक्र इनएक्टिव होता है। तो हम येलो कलर का जब भी फ्रूट खाएंगे हम क्या बोलेंगे? मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूं। पानी चार्ज करके पीना है, सुख के गुण का अभ्यास करना है ना। सुख मतलब अपनी आत्मा में दुख नहीं लेना है, दुख लिया
तो सुख ऑटोमेटिकली जाएगा। ना सुख फील करने का क्या कारण होता है? क्योंकि हर टाइम दुखी फील करते रहते हैं, हर टाइम दुख में रहते हैं, तो ये चक्रा बंद रहता है। तो शारीरिक सुख भी नहीं भोग पाते हैं क्योंकि आत्मा में सुख नहीं है। तो इस तरीके से ना दुख देना है ना लेना है। दुख देना नहीं है। हम कई बार कहते हैं हम दुख देते नहीं है, तो ले तो रहे हैं। और लेना तो सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो मणिपुर चक्र को बंद करेगा अंदर जाके। अब दुख लेते कैसे हैं? सामने वाला हमें दुखी करने आ रहा है, हम ना लें दुख। एक अपने आप को स्ट्रांग एक उस ऑरा के अंदर रखें कि भाई हमारा मणिपुर चक्र बंद करने आ रहा है, हमारी सारी फैसिलिटीज, हमारा सारा मान यश सम्मान ये खत्म करने आ रहा है। तब हम स्ट्रिक्ट होंगे क्योंकि आज हमें शरीर का सब कुछ चाहिए। जब हमें पता लगेगा कि ये मान यश सम्मान सारा ये लग्जरियस लाइफ इस चक्र के साथ रिलेट करती है, तो कौन ऐसा है जो अपना चक्र बंद करना चाहेगा? क्यों नहीं हम अपनी आत्मा में सुख भरेंगे? तो दुख देने वाले को, अब हमें कोई चीज पकड़ाए, हमारे पीछे पीछे घूमे, हम वो चीज पकड़े ही नहीं, तो हार के वो क्या करेगा? या तो अपने हाथ में रखेगा या कहीं इधर उधर फेंक के चला जाएगा। ये ले, नहीं ले रहा ना, तो यहाँ पड़ी हुई है। तो क्या होता है जब हमारे पीछे पीछे घूमते हैं दुख देने के लिए, हम नहीं लेते तो वो किसी और पर्सन को ढूंढते हैं, उसके अंदर वो दुख डालना चाहेंगे क्योंकि उनके अंदर ओवरफ्लो हो रहा है। वो बातें ओवरफ्लो हो रही हैं कि मैं दुखी हूं तो सारे दुखी हो जाए। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सोचे मैं दुखी हूं पर मेरे दुख से कोई दुखी ना हो। ऐसे बहुत कम है। मोस्टली लोग यही सोचते हैं मैं क्यों दुखी अकेला रहूं, ये 4 लोगों को और करूंगा, क्योंकि इरिटेट है अंदर से, वो भी बेचारी आत्मा परेशान है अंदर से। तो नए नए तरीके ढूंढते हैं हम दुख लेने के। सबने अपने अपनी लाइफ में देखना है हम किस तरीके से दुख ले रहे हैं। छोटे छोटे दुख से एनर्जी व्हील पहले स्लो होता है फिर बंद हो जाता है। और जिनको शुगर है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, उनका मणिपुर चक्र बंद है। कैसे बंद हुआ? पेनक्रियाज ग्रंथि इसके साथ मिलके काम करती है। पेनक्रियाज में गड़बड़ होती है तभी हमें शुगर होती है। तो मोस्टली आत्मा में दुख जब आता है तब हमें शुगर की प्रॉब्लम होती है कि ब्लड में वो उसकी मात्रा किसकी ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। पेनक्रियाज ग्रंथि काम करना बंद कर देती है क्योंकि सारा काम किसका है? मणिपुर चक्र ही नहीं घूम रहा, तो बाकी चीजें उसके साथ कैसे जुड़ेंगी? अग्नि तत्व तभी तो जुड़ेगा कि जब वो चक्र घूम रहा है तभी तो अग्नि उसके अंदर जाके अपना काम करेगी, तभी तो पेनक्रियाज ग्रंथि काम करेगी। जब हमारा मेन व्हील ही घूमना बंद हो गया है तो ये सारी चीजें वर्क नहीं करेंगी। तो दुख लेना नहीं है। जब दुख लिया हमें शुगर होने वाली है। दुख नहीं लेना। नए नए तरीके ढूंढते हैं हम आजकल दुख लेने के। कैसे? जानबूझ के दुख लेते हैं। अब फिजिकली हम उस बंदे के साथ नहीं है जिसके साथ हमारा कोई कार्मिक अकाउंट चल रहा है। फिजिकली हम उस बंदे से बहुत दूर हैं, बट मेंटली हमेशा उसके साथ है। सारी एनर्जी अपनी उसको रोज देते हैं हम, उसको सोच सोच के उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ ये किया था। हमेशा शुभ भावना और शुभ कामना से किनारा करें ऐसे लोगों से। मैंने पीछे भी ये वीडियो में बताया था कि अगर हम गुण और शक्तियों की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये मतलब नहीं है इसका कि सरल है मूर्ख भी बन जाए। बी इजी नॉट फुलिश। हमें पता होना चाहिए हम पढ़ रहे हैं तो कौन है जो हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है। अब कैसे इसको डिफरेंशिएट करना है? दुख कैसे नहीं लेना, अपनी एनर्जी को कैसे ब्लॉक नहीं करना है। हमारे सामने कोई कुछ भी करता है, हमारे सामने कोई कुछ दुख लेके आए, हम उसको जरूर ये सॉल्यूशंस दें कि देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। 2-3 बार हमने बताया है, अब वो बंदा आके वो चीज इग्नोर कर रहा है। अब निशानी क्या है? किस बंदे को दान देना है, किस बंदे को अपने गुणों का दान नहीं देना, यहाँ डिफरेंशिएट करना है। वो बंदा हमारी पढ़ाई में रोज आके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। मैं उसको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे होता है, सुख लेना है हमने, हमारा मणिपुर चक्र। वो हाँ जी, अच्छा आपको पता है ये हो गया, हाँ जी आपको। हमें पता लग जाएगा कि इंटरेस्ट नहीं रखना इन चीजों में, तो उससे किनारा करना है हमें। जो रोज हमारी पढ़ाई में विघ्न डाल रहा है उस बंदे से हमने किनारा करना है, क्योंकि हमने 2-3 बार उनको बताया है। अगर उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं है, वो कहें ये तो सब ठीक है, मेरी सुनो, मैं क्या आपके अंदर दुख डालने आया, वो ठीक है चलो कोई ना, और हमें बार बार रिजेक्ट करें, वो ये नहीं होता, ये ऐसे थोड़ी होता है, ये दुनिया ऐसी नहीं चलती,
निशानियां हैं ये। इट मीन्स ये हमारे उस चीज का बंदा, हमारे ट्रेड का बंदा नहीं है। 3-4 बार 5 बार जरूर कोशिश करनी है, चाहे वो हमारे अपने ब्लड रिलेशन में है, चाहे वो हमारे फ्रेंड सर्कल में है। तो हमने ये कोशिश जरूर करनी है कि जो दुखी है उसको सुखी बनाने की कोशिश जरूर करनी है कि आप ऐसे करो, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो हमें पता लग जाएगा ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं देता, बल्कि मेरी एनर्जी सेक्टर को ब्लॉक करता है, बल्कि मेरे ऑरा को ब्लॉक करता है। तो इसको पात्र देख के दान देना है, परमात्मा हमेशा कहते हैं, हमेशा। पिछली वीडियो में हमने ये बहुत डिटेल डिस्कस की थी ना कि शरीर का दान भी पात्र देख के दिया जाता है, नहीं तो वो मिसयूज कर लेगा, नशा कर लेगा आपके पैसों से, तो हमारा माइनस का खाता है। तो इसी तरीके से हम तो ज्ञान दे रहे हैं, बट वो उसको यूज नहीं कर रहा, वो उसको रुला रहा है। रुला रहा है मतलब वेस्ट कर रहा है, उसको वेस्ट कर रहा है। हम बोल रहे हैं, वो अपने अंदर ना लेके उसको हवा में उड़ा रहा है। तो ये हो गया हमारे ज्ञान का अनादर, परमात्मा के महावाक्यों का अनादर। तो अगर ब्लड रिलेशन में है, हम उनसे फिजिकल किनारा नहीं कर सकते, कई बार हमें वहीं रहना है, उनके साथ ही रहना है। तो हम मन से किनारा करें, उनकी इज्जत करें, उनको शुभ भावना शुभकामना दें, लेकिन ज्ञान ना दें आप ऐसे कर लो, क्योंकि हमने बहुत बार दिया है, हमें समझ आ गया है कि नहीं, ये इस तरफ इंटरेस्ट नहीं रखते। तो अपनी एनर्जी अपने क्योंकि बोलना भी एक एनर्जी है, ये किस पे वेस्ट करनी है? कई बार हम ऐसे लोगों पे वेस्ट कर देते हैं जो पात्र होता है, उसके बोलने तक हमारी एनर्जी नहीं बचती, वो तो वंचित रह गया ना, क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट का बंदा था। हमने अपना विश्वास खो दिया कि इनको इतना बोला है तो फिर हमारे साथ जुड़ते ही नहीं है। तो क्या हुआ? अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लो वहां से। बी इजी नॉट फुलिश। तो इस तरीके से अब दुख लेना कैसे नहीं, अब कई बार हम फिजिकल कई लोगों के साथ हमें रहना ही पड़ रहा है, तो इस तरीके से किनारा करना है। बट कई बार क्या होता है, बहुत दूर है वो पर्सन हमसे, बट विचारों में हमेशा हमारे साथ है, 24/7 हमारे साथ है वो। इसने ये किया था, इसने ये किया था, तो ये भी दुख ले रहे हैं, फालतू में ले रहे हैं। फिजिकल वो हमें अभी कुछ नहीं कह रहा, वो पास्ट में दिया है, वहां पे हमने अपने आप को देखना है। और आजकल एक बहुत नया स्टाइल चला है दुख लेने का, स्टेटस के द्वारा। गूगल पे जाके पहले सर्च करते हैं स्टेटस कोट्स ऑन कनिंग रिलेटिव्स, धोखेबाज रिलेटिव्स, फिर वो स्टेटस डालते हैं जो हमें सूट करता है, फिर हम वो स्टेटस डालते हैं, फिर सारा दिन देखते हैं उसने देखा है कि नहीं जिसके लिए लगाया है, उसने देखा है कि नहीं जिसके लिए लगाया है। और वो हमसे ज्यादा चालाक है, उसने ब्लू टिक्स ही ऑफ किए हुए हैं, वो हमसे भी ज्यादा चालाक है। वो देख तो लेगा, सुबह ही देख लिया उसने जैसे ही मैंने डाला है, वो हमसे ज्यादा ऊपर है एक कदम। उसने अपने ब्लू टिक्स ऑफ किए हुए हैं कि उसको पता ना लगे मैंने देख लिया, वो भी दुख ले रहा है। तो कितना ये लेटेस्ट एक मॉडर्नाइज स्टाइल चला एक दूसरे को दुख देने का, कि हम कितने मॉडर्न हो गए इस चीज में भी, कि सामने से लड़ना एक ओल्ड पैटर्न है। पुराने जमाने में हम लड़ते होते थे, पेरेंट्स एक दूसरे से बड़े जबरदस्त लड़ते थे, पर वो लड़ाई बहुत एक अच्छी होती थी, दिल का सारा गुबार निकल गया और मन साफ हो गए और फिर से वो चीज चलती थी। बट आजकल सामने अपने आप को बहुत एक अच्छा रखा हुआ है, हाँ जी वाला। और एक ये कितना एक स्टाइल हमने अपनाया है स्टेटस के द्वारा दुख देने का। तो उसने ब्लू टिक ऑफ किए हुए हैं, वो देख लिया उसने, उसके भी दिमाग में घूम रहा है, फिर हम एक और स्टेटस ढूंढते हैं। अगर कोई हमारा स्टेटस नहीं देख रहा कोट्स, तो फिर वो स्टेटस लगाते हैं। लोग हमारा स्टेटस नहीं देखते क्योंकि उनको पता है हमने उनके ऊपर ही लगाया है। फिर देखते हैं कि फिर नहीं देखा, फिर हम समझ जाते हैं देख तो लिया, इसने ब्लू टिक ऑफ किए हुए। तो कितना सारा दिन में कितना दुख दे रहे हैं, कितना पहले तो पूरा दिन रात तक हम वेट करते हैं कि ये टिक्स ब्लू होंगे कि नहीं, इसने देखा कि नहीं। कितना मॉडर्नाइज तरीका ले लिया एक दूसरे को दुख। तो यहां से स्टार्ट करें सबसे पहले तो। ऐसा कोई स्टेटस ना लगाएं अपने रिश्तेदारों को जलाने के लिए कि मैं ये फील कर रही हूं आपके लिए। क्यों करना है अपना मणिपुर चक्र बंद? हम अपनी लाइफ में इतनी अच्छी जिंदगी जिए, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हों, हमारे पास एक ऐसी लग्जीरियस लाइफ हो, हमारे साथ लाइक माइंडेड पीपल जुड़े, तो ऐसे लोगों के दुख की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी हमारी जिंदगी में। हमारी आत्मा हर पल सुखी है। तो ना किसी का ऐसा स्टेटस देखना है,
सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करें। जो हमारे एनर्जी को ब्लॉक करता है, जिसके साथ हमारा कुछ 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 चल रहा है, उसके स्टेटस हम सबसे पहले ढूंढते हैं। आज क्या डाला है, देखूं तो सही जरा क्या चल क्या रहा है इसके अंदर। अरे चल रहा है तो हमने उसको क्या करना है, होने दो उसका मणिपुर चक्र ब्लॉक, हम तो अपना हील रखें। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का स्टेटस कभी नहीं देखना जो हमें डिस्टर्ब करते हैं सुबह सुबह। हमने क्या करना है, मणिपुर चक्र को हील करना है, सुख देना है अपनी आत्मा को। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, पानी चार्ज करना है और होमवर्क करना है। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा मणिपुर चक्र जागृत है। इसका मैं वीडियो अभी अपलोड करूंगी थोड़ी देर में। तो हमारे 2 मेडिटेशन वीडियोस हो गए अपलोड। रूट चक्र का हो गया, स्वादिष्टान चक्र का हो गया, आज ये मणिपुर चक्र का। 3 चक्रास हमने कवर किए हैं। आज हमारा वेडनेसडे का जो होमवर्क है वो जरूर करना है। क्या होमवर्क है, कल हमने किया था मैं एक सुख स्वरूप आत्मा, सहन करने की शक्ति से भरपूर हूँ। मुझे मेरा होमवर्क टिप्स पे है, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, समाने की शक्ति से भरपूर हूँ। ये होमवर्क जरूर करना है, सबने करना है। आत्मा में दुख नहीं लेना है, दुख आ गया है तो उसको खत्म कैसे करना है, पानी चार्ज करना है, होमवर्क जरूर करना है। प्लीज रिक्वेस्ट है। ओम शांति।